नमस्कार, मेरा नाम है काजल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू प्लान LIC का, जो कि जल्द ही लॉन्च होने जा रहा है, जिसका नाम है LIC धन वृद्धि, टेबल नंबर 869। आप सभी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस प्लान में बहुत से नए फीचर्स एंड बेनिफिट्स अवेलेबल हैं, जो कि बहुत से लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सही टाइम पर सही इन्फॉर्मेशन मिले। और अब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। मेरा नाम है काजल। मैं आपको हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से देती रहती हूँ और आपको इंश्योरेंस से जुड़ी हर प्रॉब्लम में एडवाइस भी देती हूँ। हमारी टीम को इस इंडस्ट्री में 12 साल का अनुभव है और हम क्लेम से रिलेटेड कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। LIC धन वृद्धि एक नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग्स सिंगल प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। ये प्लान डबल बेनिफिट्स देता है। पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर के सडन डेथ पर फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और मैच्योरिटी के बाद गारंटीड मैच्योरिटी सम इंश्योर्ड प्रोवाइड करता है, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सम इंश्योर्ड ऑन डेथ के बारे में। सम इंश्योर्ड ऑन डेथ ऑप्शन 1 में 1.25 टाइम्स ऑफ टेबुलर प्रीमियम प्लस गारंटीड एडिशंस हैं। वहीं सम इंश्योर्ड ऑन डेथ ऑप्शन 2 में 10 टाइम्स ऑफ टेबुलर प्रीमियम प्लस गारंटीड एडिशंस है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से लोग इस प्लान को खरीद सकते हैं। ऑप्शन 1 में अगर प्लान का टर्म 18 साल है तो मिनिमम एंट्री एज इस प्लान में 90 डेज़ है। अगर प्लान टर्म 15 साल का है तो मिनिमम एंट्री एज इस प्लान में 3 साल है। अब अगर प्लान का टर्म 10 साल है तो मिनिमम एंट्री एज इस प्लान में 8 साल है और मैक्सिमम एंट्री एज 60 साल है। अब ऑप्शन 2 में अगर प्लान का टर्म 18 साल है तो मिनिमम एंट्री एज इस प्लान में 90 डेज़ है। अगर प्लान का टर्म 15 साल का है तो मिनिमम एंट्री एज इस प्लान में 3 साल है। अगर प्लान का टर्म 10 साल है तो मिनिमम एंट्री एज इस प्लान में 8 साल है। मैच्योरिटी एज 18 साल है। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज ऑप्शन 1 में 78 ईयर्स है, ऑप्शन 2 में 50 ईयर्स है। मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट इस प्लान में सिंगल प्रीमियम है। मिनिमम बेसिक सम इंश्योर्ड इस प्लान में 1,25,000 है। इसके बाद आप 5,000 के मल्टीपल इस प्लान में ले सकते हैं। मैक्सिमम बेसिक सम इंश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। अब जानते हैं इस प्लान की सरेंडर के बारे में। तो इस पॉलिसी को आप कभी भी सरेंडर कर सकते हैं। ऑप्शन 1 में आपको मिलेगा 75% ऑफ द प्रीमियम इन फर्स्ट 3 ईयर्स और उसके बाद 90% ऑफ द प्रीमियम। ऑप्शन 2 में आपको मिलेगा SSV फैक्टर मल्टीप्लाई बाय बेसिक सम इंश्योर्ड BSA प्लस गारंटीड एडिशंस GA। अब जान लेते हैं लोन की फैसिलिटी के बारे में। तो इस प्लान को लेने के 3 महीने के बाद लोन फैसिलिटी आपको अवेलेबल है। मैच्योरिटी सेटलमेंट ऑप्शन भी इस पॉलिसी में अवेलेबल है ऑन मैच्योरिटी और ऑन डेथ फॉर 5, 10 एंड 15 ईयर्स। इनकम टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल है ओनली इन ऑप्शन 2। अब जानते हैं ऑप्शनल राइडर्स के बारे में। इस पॉलिसी में टर्म इंश्योरेंस राइडर, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर ADDB राइडर और एक्सीडेंटल बेनिफिट AB राइडर अवेलेबल है ऑन एक्स्ट्रा प्रीमियम। सुसाइड क्लॉज भी एप्लीकेबल है इस प्लान में। सिंगल प्रीमियम का 80% रिफंड हो जाता है इस प्लान में इन केस ऑफ सुसाइड। चलिए अब जानते हैं गारंटीड एडिशंस जो है वो आपको कितना मिल रहा है और इसी के बेसिस पर हम कैलकुलेट करेंगे मैच्योरिटी हमें कितनी मिलेगी। फ्रेंड्स, अगर आपने पॉलिसी ले रखी है 1,25,000 से 2,45,000 तक की, तो 10 साल में 60 रुपये है, 15 साल में 65 रुपये है और 18 साल की उम्र में भी 65 रुपये है। इसी तरह से ऑप्शन 2 को देखें, 10 साल में 25 रुपये है, 15 साल में 30 रुपये है और 18 साल की उम्र में 30 रुपये है। वहीं अगर 7 लाख रुपये से पॉलिसी ऊपर है तो 10 साल की पॉलिसी में आपको जो बोनस मिल रहा है वो 70 रुपये का मिल रहा है। अब जान लेते हैं इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो इसको कैलकुलेट करने का बेसिक फॉर्मूला है। मान लीजिए आपने 10 लाख की पॉलिसी ले रखी है तो 10 साल पर आपको हर साल गारंटी एडिशंस मिल रहा है 70 रुपये का। तो 70 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख और डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 70,000 रुपये।
तो ये आपका हर साल का गारंटी एडिशन है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने साल की पॉलिसी है उससे, तो पॉलिसी हमने 10 साल तक के लिए रखी है, तो 70,000 मल्टीप्लाई बाई 10 7 लाख आया, तो 7 लाख आपको बोनस मिलेगा। तो इसी तरह अगर आप ऑप्शन 2 ले रहे हैं तो वो भी इसी तरह कैलकुलेट किया जाएगा। अब समझते हैं सिंगल प्रीमियम प्लान अगर आप ले रहे हैं, बेसिक सम इंश्योर्ड अगर आप 10 लाख रुपए का चुन रहे हैं। देखते हैं ऑप्शन 1 में क्या प्रीमियम आएगा और ऑप्शन 2 में क्या प्रीमियम आएगा। इसमें मैच्योरिटी पर कितना मिल रहा है आपको, कितना गारंटीड एडिशंस मिल रहा है, ये जान लेते हैं। चलिए अब समझते हैं एग्जाम्पल से। ऑप्शन 1 ले रखा है, 30 साल का पर्सन है, पॉलिसी टर्म 10 साल ले रखा है, बेसिक सम इंश्योर्ड भी 10 लाख रुपए का है। इनका प्रीमियम आया 9,34,200 रुपये का। इसमें जो लाइफ इंश्योरेंस मिलता है 1.25 टाइम्स ऑफ सम इंश्योर्ड। तो इंश्योरेंस इतना हुआ 10 लाख की पॉलिसी पे 12.5 लाख रुपए। अब इसमें जो मैच्योरिटी मिलेगी जान लेते हैं। सम इंश्योर्ड है 10 लाख रुपए का, गारंटी एडिशंस 7 लाख रुपए, तो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट कितना हो गया 17 लाख रुपए। तो इसका IRR रेट निकालेंगे तो 6.19% मैच्योरिटी मिलती है आपको इस प्लान के अंदर। वहीं पे अब जो ऑप्शन 2 है इसमें समझिए, ऑप्शन 2 में जो लाइफ इंश्योरेंस है वो 10 टाइम्स मिलता है बेसिक सम इंश्योर्ड का। तो 10 लाख की पॉलिसी के लिए इसमें प्रीमियम कितना देंगे आप, 7,83,200 रुपये। उसके बदले में इंश्योरेंस कितना मिल रहा है आपको, 10 लाख की पॉलिसी में 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिल रहा है। 1 करोड़ इंश्योरेंस मिल रहा है तो गारंटीड एडिशन कितना मिल रहा है आपको 35 रुपये, और ऑप्शन 1 में आपको 70 रुपये मिल रहा था, इसका डबल। तो मेजॉरिटी कितनी हुई आपकी, सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपये, गारंटीड एडिशन 35 रुपये के हिसाब से 3,50,000 रुपये। तो टोटल मेजॉरिटी कितनी हुई 13,50,000 रुपये। अब 13,50,000 रुपये का हम IRR रेट निकालेंगे तो 5.60 यानी कि 7,83,000 रुपये देकर 13,50,000 रुपये मिल रहे हैं हमें 10 साल कंप्लीट करके 11वें साल में। तो कितना रिटर्न मुझे इससे मिला, तो जो रिटर्न आपको इससे मिल रहा है वो है 5,60,000 रुपये का, है ना। कितनी बढ़िया बात। इस वीडियो में हमने जाना LIC का नया प्लान जो कि जल्द ही लॉन्च होने जा रहा है, जिसका नाम है LIC धन वृद्धि। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको वाकई फ़ायदेमंद लगी होगी। हम आपके लिए यूं ही लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहेंगे। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप यूं ही हमारे साथ इस सफ़र में बने रहना। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बनना। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।